आज हमारा जो चुनाव 3 साल पीछे चल रहा है और जिससे जन समस्याएं विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेते जा रहे हैं। कोशिश करूँगा और एक दिन वह कह पाएँ कि हाँ, हम लोगों ने एक बेहतर निर्णय लिया था जब इस लड़का को हम लोगों ने मेयर का रूप में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया था। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, लेकिन सबसे चर्चित चुनाव जो है, जिसका सब लोगों को इंतजार है, वो चुनाव है नगर निकाय चुनाव। नगर निकाय चुनाव का पिछले 3 सालों से लोगों को इंतजार है। जो इसके उम्मीदवार है उसे भी इंतजार है। इंतजार इसलिए है क्योंकि नगर निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप परेशानी की बात कर ले, जन्म प्रमाण पत्र बनाने की, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की, लोग कतारबद्ध। ऐसे में आप शहर में देखते होंगे कि कई जगह पर गंदगियां भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो उम्मीदवार है उसे भी नगर निगम चुनाव का इंतजार है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए सोनू खलखो जी है, जो कि नगर निगम चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। मेयर, भावी मेयर प्रत्याशी, सामाजिक वर्कर के रूप में भी ये बढ़ चढ़कर हर जगह पे हिस्सा लेते हैं। सोनू खलखो जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं नगर निगम चुनाव को, क्योंकि आप लंबे समय से सामाजिक वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, तो लंबे समय से जो है अब नगर निगम का चुनाव हुआ है, क्या वजह मानते हैं? सबसे पहले तो चूँकि 3 साल लगभग हो गए हैं जो नगर निकाय चुनाव नहीं होना, ये थोड़ा सा हम राज्यवासियों के लिए दुर्भाग्य है कि हम लोग के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हमारा जो चुनाव 3 साल पीछे चल रहा है और जिससे जन समस्याएं विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेते जा रही हैं। कई प्रकार के जो समस्याएं हैं रांची नगर निगम में, शहर के अंदर बहुत प्रकार के हैं जो आज और बद से बदतर होती जा रही है। विशेष तौर पे देखा जाए तो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो अमूमन हर एक गरीब तबका जो होता है विशेष तौर पे मतलब बहुत इससे प्रभावित होता है, क्योंकि उनको कोई मतलब दिखाने वाला नहीं होता है। वो इस आस में रहता है कि हमारा जो पार्षद होगा, क्योंकि एक अंतिम जो जनप्रतिनिधि होता है सर, वो पार्षद होता है। अब पार्षद अभी जो है भंग है, रांची नगर निगम भंग है, मतलब पार्षद की भूमिका अभी एकदम नग्न है। और ऐसे परिस्थिति में कई सारी समस्याएं से जूझ रही है रांचीवासी, और इस उम्मीद के साथ कि राज्य सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराएंगी और चुनाव कराने के बाद जो उम्मीदवार आएंगे, जो जीत करके आएंगे, नई जो पार्षद बनेंगे, जो मेयर बनेंगे, तो हमारी जो जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं का निदान होगा। आप हर जगह पे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नजर आते हैं, हर जगह जाते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लोगों की परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग आपको ही क्यों मेयर के लिए चुनाव करें, चयनित करें, उसके लिए आप कैसे लोग का विश्वास जीते हैं? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब हमको सामाजिक तौर पे जब ये अवसर प्राप्त हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के लिए काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो कई सारी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों को समझते हुए, देखते हुए और उससे जूझते हुए आगे बढ़े, और आज शायद उसी का ये रिवार्ड है, ये कह सकते हैं कि आज रांचीवासी, और मैं जिस समुदाय का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, आदिवासी समुदाय का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, और आज उसी का प्रतिफल है, उसी का गिफ्ट है कि आज समाज ने मुझे आगे किया। और उससे भी बढ़कर यह है कि हम उस शहर में हर धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, और हर धर्म समुदाय के लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है, जिस प्रकार से सबों ने मुझे आगे किया, मैं इसके लिए चाहे जितनी भी मैं उनके सम्मान में मैं बातें कहूँ वो कम है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं रांची वासियों के लिए मैं विशेष तौर पे मैं अपने कार्यों से उनको हर उस निर्णय को मैं सही साबित करने की हर संभव कोशिश करूंगा।
और एक दिन वह कह पाएँ कि हाँ, हम लोगों ने एक बेहतर निर्णय लिया था जब इस लड़का को हम लोगों ने मेयर का रूप में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया था। आप देखते होंगे कि रांची नगर निगम जो है, अभी भी रांची जो है बहुत साफ सुथरा सिटी में काउंट नहीं होता है। आप चाहे भी इंदौर की बात कर लीजिए, सर्वश्रेष्ठ सिटी मतलब साफ सुथरे के मामले में आता है। तो रांची को कैसे अब उसका पायदान बढ़ाएंगे, उसके नंबर बढ़ाएंगे कि वो सर्वश्रेष्ठ सिटी जो साफ सुथरा सिटी में आ सके? देखिए, चुनौतियाँ बहुत है, क्योंकि हमने देखा है कि 15 साल कराची नगर निगम का जो सफ़र जो तय किया है, उस सफ़र में सिर्फ रोड, नाली, बिजली के इतर और कुछ भी नज़र नहीं आता है। और जिस प्रकार से कोई भी संस्थान को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा जो चीज़ होता है अर्थव्यवस्था, कहते हैं ना कि जैसा अर्थव्यवस्था होती है वैसा ही घर होता है। और अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित तब किया जाता है जब उस घर के रहने वाले लोग जिम्मेदार होते हैं, जवाबदेह होते हैं, तभी वह घर में यह चीज़ की व्यवस्था होती है। तो आज जो ये हमारा रांची नगर निगम का जो घर है हमारा, आज यह घर आज बहुत ही दयनीय स्थिति में। हम नहीं कह सकते हैं कि रांची नगर निगम में आज हम लोग बहुत बेहतर व्यवस्था है, कुछ भी बेहतर हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, लेकिन इस बात का है कि संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग भी बहुत मतलब सपोर्टिव है, यह बात तो सारे लोग जानते हैं। लेकिन है कि एक मजबूत नेतृत्व का, एक विज़न के साथ काम करने का, क्योंकि एक विज़न ही रांची नगर निगम को उठा सकती है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं जितने भी महानगरें हैं, चाहे हम लोग बेंगलोर की बात करें, चाहे हम लोग मुंबई की बात करें, चाहे हम लोग दिल्ली की बात करें, चाहे हम लोग चेन्नई की बात करें, तमाम जितने जो विकसित राज्य हैं, जब उनकी नगर पालिका की जब हम लोग बात करते हैं तो हम कहीं भी अपने आप को नहीं पाते। लेकिन उस जगह पर ले जाने के लिए एक मजबूत इरादा की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आज वो है उस जगह पे, उस मुकाम पे हैं, तो वो उनका सोच और मजबूत इरादों के कारण है। और आज हमारा रांची को भी आज इसी चीज़ का सबसे पहले ज़रूरत है, और यह चीज़ ही सबसे पहले परिवर्तन का मुख्य आधार बनेगा। एक मजबूत इरादा, एक मजबूत सोच और एक विज़न। आने वाले दिनों में अब चुनाव की घोषणा हो सकती है, 1-2 महीने के अंदर चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में 3-4 त्यौहार भी आने वाले, ईद है, सरहुल है, रामनवमी जैसे त्यौहार आने वाले। लोगों के बीच अपनी जो जन मुद्दा वाली बात है वो कैसे पहुंचाने का काम करेंगे त्योहारों के बीच? सबसे पहले तो यहाँ पे अभी हम लोग का पर्व का समय है, और ये सब बहुत ही हम लोग के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही हर्ष का समय है। कि ऐतिहासिक और हर्ष इसलिए भी क्योंकि हम देखते हैं कि ये तीनों ही जो पर्व है वो बहुत ही विशेष पर्व है। जैसे हम आदिवासियों का है तो वो सरहुल महापर्व बहुत बड़ा पर्व है। फिर यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम भाइयों का, उनका ईद का पर्व बहुत ही विशेष और महान पर्व है। और यहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका भी रामनवमी एक बहुत बड़ा एक विशेष पर्व है। और ये तीनों ही पर्व एक क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे के आगे पीछे है। और ये इससे ऐतिहासिक और कुछ नहीं होता। कहते हैं हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और यहाँ सभी धर्मों के जो हम भाई बंधु हैं सभी मिलजुल करके हम लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग पर्व को मनाते हैं। हर एक दूसरे के हम लोग जो है खुशियों में शरीक होते हैं। तो ये इतना सुंदर, इतना ऐतिहासिक ये क्षण है कि हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग खुशियाँ को बांट रहे हैं। इससे ऐतिहासिक और कुछ नहीं हो सकता है। और ये सौभाग्य की बात है कि इस मौके पे, इस समय पे हर धर्म, हर समुदाय के हमारे भाई बंधु, आदरणीय माता पिता, भाई बहन सभी का मुझे अपार प्यार मिल रहा है और अपार दुआएं मिल रही है। ये मेरे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है, और ये मेरे लिए ऐतिहासिक है, और मेरे लिए बहुत ही विशिष्ट है। चाहे मैं जितनी भी तारीफ़ें करूं, है ना, इस मूवमेंट को वो कम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम हमारे रांची वासियों को, हर धर्म, हर समुदाय के हमारे भाई बंधु को, माता पिता लोग को, भाई बहन लोग को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ हर पर्व, हर त्योहार के लिए जो आगे अभी मनाया जाना है। चलिए, शुक्रिया।
हम बात कर रहे थे सोनू खलको जी से, जो कि भावी मेयर प्रत्याशी है और आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। अगर इनका विचार आपको पसंद आता है, इनकी रणनीति पसंद आती है, रांची के सौंदर्यीकरण करने में इनकी जो भी रणनीति है अगर पसंद आती है, और जो भी आप विचार है, इनका जो विचार है और जो आप सवाल इनसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे जा करके इनसे सवाल पूछ सकते हैं। और भी इंटरव्यू हम लोग जितने भी प्रत्याशी हैं उसका लेंगे। और इस मुद्दे पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? नगर निकाय चुनाव पिछले 3 वर्ष से नहीं हुए हैं, तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप क्या पूछना चाहते हैं, सवाल ज़रूर पूछें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ टाइम झारखंड के साथ। नमस्कार।